Hello everyone, welcome back to your channel. This is me, Jia. In this video, we are going to learn about bone anatomy and physiology. तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, बॉन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। मतलब क्या है, जो बॉन होती है वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। स्केलेटन, अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। जो अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन होता है उसके अंदर 206 बोन्स होती है। मतलब कि जो हम लोग हैं हमारे अंदर टोटल 206 हड्डियां होती हैं। और अगर बात की जाए इन न्यू बॉर्न बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है देर इज अराउंड 300 बोन्स। ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर अराउंड 300 बोन्स होती हैं। ठीक है, विद एज सम बोन्स गेट फ्यूज। एज के साथ साथ कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती हैं एंड द बॉडी लेफ्ट विद 206 बोन्स। और जो बॉडी है उसके अंदर 206 हड्डियां रह जाती हैं। उसके बाद बात की जाए तो बॉन इज ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू। जो बॉन होती है वो ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू होती है। काफी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट इज बॉन, तो आप लिख सकते हैं कि बॉन इज अ ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू। क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया है ड्यूरेबल का मतलब होता है कि अगर चोट लग जाए तो जल्दी से उसके ऊपर कोई हार्म नहीं होता है। ठीक है, उस चीज को सहन कर जाती है। एंड बॉन इज मेड अप ऑफ कोलाजन एंड कैल्शियम। जो बॉन होती है वो कैल्शियम और कोलाजन की बनी होती है एंड सम बॉन सेल्स। ऑब्वियसली उसके अंदर बॉन सेल्स तो होंगे ही। देखिए अब मेन दो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज्यादा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी एंड स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट बोन का नाम होता है फीमर, जो कि हमारी थाई बोन होती है, थाई के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड द स्मॉलेस्ट बोन इज अ स्टेपस, जो मिडल ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ये सबसे स्मॉल बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब देखिए फंक्शंस ऑफ बोन क्या है। क्या है, पहला प्रोवाइडिंग बॉडी फ्रेमवर्क। मतलब क्या है, जो बॉडी है उसको फ्रेम प्रोवाइड करता है। जो बॉन होता है मतलब हमारा स्केलेटन जो कि बॉन का बना होता है वो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देता है। उसके बाद देखिए गिव्स अटैचमेंट टू मसल एंड टेंडन्स। जो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स है और टेंडन्स है उनको अटैच करके रखता है। उसके बाद देखिए अलाउ मोबिलिटी बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स मूव्ड बाय मसल्स। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग आराम से मूव कर सके। कैसे कि जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, रिस्ट हो गया, शोल्डर हो गया। इसकी वजह से हम आराम से मूव कर सकते हैं। तो ये चीज है। लास्ट फोर्थ वन क्या है, प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स दे कंटेन। जो जैसे हमारी बोन है उसके पास जो भी ऑर्गन होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि स्कल हो गया, ये स्कल हो गया, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारी रिप्स होती है वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। दिस इज हाउ इट प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स। उसके बाद हीमोपोइसिस इन रेड बोन मैरो। अब देखिए हमें पता है रेड बोन मैरो के अंदर क्या होता है, हीमोपोइसिस होता है, मतलब ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और जो रेड बोन मैरो होते हैं वो कहाँ पर होती है, बोन्स के मिडल पार्ट में होती है, राइट। ठीक है, तो हीमोपोइसिस में भी बोन हेल्प करती है। उसके बाद देखो मिनरल स्टोरेज। जो बोन होती है उसके अंदर मिनरल स्टोरेज होती है, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट की स्टोरेज क्यों जरूरी होती है, एक तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का लेवल होता है उसको मेंटेन करता है। दूसरा बोन का हेल्थ होता है उसको भी प्रॉपर फिट रखता है। तो इसीलिए मिनरल का स्टोरेज भी बोन के अंदर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लॉन्ग बोन होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, डायफाइसिस और एपिफाइसिस। ये पूरी बोन है तो इसका जो ये वाला एरिया है इसको हम डायफाइसिस कहते हैं। मतलब ये जो मिडल वाला एरिया है इसको डायफाइसिस कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, प्रेजेंट बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड। ये जो प्रॉक्सिमल एंड ऊपर वाला होता है, डिस्टल एंड नीचे वाला होता है, इसके बीच में होता है डायफाइसिस। ठीक है, उसके बाद है मेडुलर कैविटी प्रेजेंट इन इट्स सेंटर विच इज फिल्ड विद येलो बोन मैरो। इस ये जो है ये इसके बीच में मेडुलर कैविटी होती है। आउटसाइड ऑफ मेडुलर कैविटी, जो मेडुलर कैविटी होती है इसके बाहर क्या होता है, एंडोस्टियम होता है। क्या होता है, एंडोस्टियम होता है, इज प्रेजेंट एंड हेल्प टू बोन। और वो क्या करता है, बोन को हेल्प करता है कि वो ग्रोथ करे और रीमॉडलिंग करे। अब बात करते हैं एपिफाइसिस की। अगर एपिफाइसिस को देखा जाए तो देखिए इट इज अ वाइड सेक्शन। ये बहुत वाइड सेक्शन होता है जो कि ईच एंड पे प्रेजेंट होता है। मतलब कि हड्डी के ऊपरी स्तर पर और निचले स्तर पर ये प्रेजेंट होता है। ऊपरी स्तर को बोलते हैं प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और नीचे वाले को बोलते हैं डिस्टल एपिफाइसिस। ठीक है, ये जो पार्ट है ये है प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और ये जो पूरा पार्ट है ये है डिस्टल एपिफाइसिस। अब क्या है देखिए इसके बारे में, फॉर्म बाय स्पॉन्जी बोन। ये जो है एपिफाइसिस है ये स्पॉन्जी बोन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पॉन्जी बोन का बना होता है। आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है ये इसको हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। स्पॉन्जी बोन कैसी होती है, देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको स्पॉन्जी बोन कैसी होती है। ये बोन एक, ठीक है, इसको हम शॉर्ट बोन कह सकते हैं। ये बोन है। अब क्या है देखिए इसके अंदर ये जो खाली जगह है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। क्या है, कॉम्पैक्ट बोन है ये। ठीक है,
और इसके बीच में ये जो मधुमक्खी का छत्ता सा दिख रहा है, खोखली खोखली सी जगह है, हम इसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। ठीक है, यही स्पॉन्जी बोन जो होती है हमारी वो एपिफाइसिस होती है, जो कि एक हड्डी के ऊपरी और निचले स्तर पर रहती है। ऊपरी स्तर को प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं और निचले स्तर को डिस्टल एंड बोलते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है, ये जो स्पॉन्जी बोन होती है इसके अंदर रेड बोन मैरो होती है। ओके, तो उसके बाद क्या है, देखिए एक और चीज यहाँ पे बताई गई है, पेरिस्टियम। पेरिस्टियम जो हमारी बोन होती है, ठीक है, उसके आउटर कवरेज पे होती है पेरिस्टियम। इसका काम क्या होता है, पेरिस्टियम से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो अटैच होती हैं। ठीक है, और उसके साथ जो लिम्फ वेसल्स होती है वो भी अटैच होती है। ठीक है, तो ये पेरिस्टियम का काम है, इसके साथ ये वेसल्स अटैच होती हैं। अगर हम एक कॉम्पैक्ट बोन को कट करें और उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो वो कैसा दिखता है, और साथ में देखते हैं कि जो बॉन होती है उसके अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं और उनका क्या काम होता है। ठीक है, तो पहले हम सेल्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए जो बॉन होती है उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। पहला है ओस्टियोब्लास्ट, दूसरा है ओस्टियोसाइट, तीसरा है ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, देखो ओस्टियोब्लास्ट का काम क्या है, हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन एंड रिपेयर ओल्ड बोन। ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है नई बोन्स की, और जो ओल्ड बोन होती है उनको रिपेयर करता है। कौन करता है, ओस्टियोब्लास्ट करता है। उसके बाद इट प्रोड्यूस्ड ऑस्टियोइड प्रोटीन। ये क्या करता है, ऑस्टियोइड प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, और जो ऑस्टियोइड प्रोटीन होते हैं वो कोलेजन के बनते हैं। उसके बाद विच मिनरलाइज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू बोन, और जो ये ऑस्टियोइड प्रोटीन्स होते हैं वो मिनरलाइज्ड हो जाते हैं और बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद प्रेजेंट इन डीपन लेयर ऑफ पेरिस्टियम एंड एंडोस्टियम। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ये जो पेरिस्टियम होता है और जो एंडोस्टियम होता है उसका जो डीपेस्ट लेयर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये ऑसिफिकेशन के सेंटर में होता है, साइट ऑफ फ्रैक्चर। मान लो क्योंकि ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये क्या करता है, न्यू बोन बनाता है और ओल्ड बोन को रिपेयर करता है, उसकी फॉर्मेशन करता है। तो जब अगर कहीं फ्रैक्चर वगैरह होता है तो वहाँ पे जो सेल पाए जाते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। उसके बाद देखिए ऑस्टियोसाइट के बारे में बात करें तो ये जो ऑस्टियोसाइट होता है वो मैच्योर स्ट्रक्चर होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल का। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है इसका जो मैच्योर स्ट्रक्चर होगा वो होगा ऑस्टियोसाइट होगा। ठीक है, इसीलिए बोला है मैच्योर स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल मेंटेन बोन टिश्यू। जो बोन के टिश्यू होते हैं उनको मेंटेन करता है ये ऑस्टियोसाइट। द सेल प्रेजेंट मैट्रिक्स ऑफ द बोन। ये जो सेल है वो बोन के मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है, जो तीसरा सेल है ये ऑस्टियोक्लास्ट है, ये क्या करता है, जो हमारी अबनॉर्मल बोन होती है, जो अबनॉर्मल बोन होती है उसको रीमॉडलिंग करता है, मतलब पुनः विकसित करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ये है कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन को जब मैंने काटा माइक्रोस्कोपिकली उसको देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा, रिंग फॉर्मेशन में दिखेगा। जो ये जो बीच का पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल कहते हैं। और इस सेंट्रल कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती है और नर्व्स होती है। अब अगर मैं कॉम्पैक्ट बोन का इतना स्ट्रक्चर काट कर देखूं माइक्रोस्कोपिकली तो देखिए कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, क्या होता है, ये जो सेक्शन है इसको बोलते हैं ओस्टियम सेक्शन। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये जो छोटे छोटे से होल्स बने हैं इसको बोलते हैं लेक्यूना कैविटी। क्या बोलते हैं, लेक्यूना कैविटी बोलते हैं। और इस लेक्यूना कैविटी के अंदर ऑस्टियोसाइट सेल्स होते हैं जो कि बोन को मेंटेन करने का काम करते हैं। और इसके साथ में ये जो चीज है इसको बोलते हैं कैनाक्युलस। क्या बोलते हैं, कैनाक्युलस बोलते हैं। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का काम होता है, ये जो हमारा ऑस्टियोसाइट सेल होते हैं इस बोन के अंदर प्रेजेंट जो होते हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके बीच में ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं लैमेला। ओके, उसके बाद बात करते हैं स्पॉन्जी बोन की। अगर स्पॉन्जी बोन की बात करें तो उसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जैसे कि मक्खी का छत्ता हो गया। उसके बाद देखिए ये जो रेड कलर के बने हुए हैं इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं कैनाक्युलस, कैनाक्युलाई बोल लो चाहे। इसके अंदर फ्लूइड होता है, ऑब्वियसली ये किस में हेल्प करता है, ऑस्टियोसाइट सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और जो ये दो चीजें हैं इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं ट्रेबिकुला। तो ये था हमारा बोन का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।